तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलवे समान ज्ञान का जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन है आपको रसायन विज्ञान से देखने को मिलेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान से। देखिए, रसायन विज्ञान का बात करें तो एक वीडियो में इसका पूरा जो जो रेलवे ग्रुप डी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान से जो आता है, ठीक है, वो एक वीडियो में नहीं होने वाला है। अगर एक वीडियो करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आपको पार्ट बाय पार्ट आपको मिलेगा रसायन विज्ञान का, ठीक है, वीडियो। ये जो सभी जो क्वेश्चन है ये रेलवे समान विज्ञान है, ठीक है, क्योंकि देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए आप सभी साइंस को ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है, साइंस पे भी ध्यान ज़रूर देना है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं रेलवे समान विज्ञान का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, केमिस्ट्री का, ठीक है। परमाणु अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। जो परमाणु होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, परमाणु, ठीक है। अगला नंबर है परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ठीक है। परमाणु है जो ये 3 मौलिक कण से बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए अगला नंबर है एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। एक्स किरणें है जो ये सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। चलिए अगला नंबर है, ठीक है, अगला नंबर पॉइंट है, चलिए अगला नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, ठीक है। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सक जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने में, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। एक्स किरणें का जो उपयोग है ये चिकित्सा मतलब कि डॉक्टर लोग इसका एक्स किरणें का उपयोग करते हैं, ठीक है, टूटी हड्डियों को चित्र लेने में, ठीक है। जो एक्सरे देखते हैं आप लोग, ठीक है, तो एक्सरे जो होता है एक्स किरणों के उपयोग से ही होता है, ठीक है। और फेफड़ों में उत्पन्न विकारों के पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एक्स किरण का, ठीक है। चलिए अगला नंबर है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए एक ही तत्व के 2 परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है तो वो समस्थानिक कहलाते हैं, जिसको बोलते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है, ठीक है। इसको फिर से देख लिए, समस्थानिक किसे कहते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के 2 परमाणु होते हैं, ठीक है, एक ही तत्व के 2 परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ठीक है। परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या जो भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है दोस्तों समभारिक कहते हैं, इसको बोलते हैं आइसोबार, ठीक है, आइसोबार कहते हैं जिसकी परमाणु संख्या भिन्न होती है एवं द्रव्यमान संख्या जो होती है वह समान होती है, उसको बोलते हैं समभारिक, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आप सभी के लिए, देखिए 1 मोल, ठीक है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है, ठीक है, का परमाणु होता है, ठीक है। 1 मोल बराबर 6.22 गुना 10⁻23 अणु होते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत का ऋणात्मक होती है। हाइड्रोजन जो है ये विद्युत का क्या होते हैं, ये ऋणात्मक, विद्युत का ऋणात्मक क्या होती है ठीक है। हाइड्रोजन है जो विद्युत का ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़कर जो सभी होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। अगला है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है।
वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है ये 78% है। ठीक है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78% है। ठीक है, अगला है श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप ये 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, श्वेत फास्फोरस का जो ज्वलन ताप होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप 260 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप होता है जो 260 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है ऑक्सीजन एक ही रंगहीन, ठीक है, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। जो ऑक्सीजन है एक ही रंग के होते हैं और गंधहीन भी होते हैं तथा स्वादहीन भी होता है ऑक्सीजन गैस। चलिए अगला है गंधक का उपयोग। तो गंधक का उपयोग है जो बारूद तथा आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में किया जाता है। ठीक है, गंधक का जो उपयोग है बारूद बनाने में तथा आतिशबाजी करने में तथा दिया सलाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है गंधक का। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। देखिए हम आप सभी को जब रसायन विज्ञान आपको बता देंगे, पढ़ा देंगे, ठीक है, तब आपको लास्ट में टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर है द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसको बोलते हैं एलपीजी का मुख्य घटक क्या क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मुख्यतः एलपीजी है जो हर एक घर में उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सो हिंदी में है द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका मुख्य जो संघटक है इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, मिलकर ये एलपीजी में जो गैस होता है वो भरा जाता है। ठीक है, समझिए मुख्य रूप से एलपीजी गैस में जो गैस होता है ये नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है, अगला है हीरे का गलनांक। हीरे का गलनांक लगभग ये 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मतलब इससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, लगभग में 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए अगला है प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस है जो ये नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए भाप अंगार गैस या जल गैस, ठीक है, हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, भाप अंगार गैस जिसको बोलते हैं जल गैस, यह हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। अगला है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं शुष्क बर्फ कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है शुष्क बर्फ है जो ये शुष्क बर्फ का दूसरा नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला है केसिन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ठीक है, दूध में जो पाई जाती है प्रोटीन उसका नाम है केसिन। ठीक है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है? तो ये केसिन हो गया। चलिए अगला नंबर है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरे में पाया जाता है। ठीक है, नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू तथा संतरे में। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अगला है मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मशीनों में जो स्नेहक का जो प्रयोग होता है एक ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है एवोगाड्रो संख्या 6.023 गुना 10 के पावर 23 होता है। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.023 गुना 10 के पावर 23 होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में होता है। ठीक है, एथिलीन गैस का जो प्रयोग होता है ये पॉलीथीन बनाने में होता है। अगला है आयरन जिसको बोलते हैं लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना
ये गैल्वीकरण कहलाता है। ठीक है, जो लोहा होता है इस पर जिंक की परत जो चढ़ाया जाता है, ठीक है, वो गैल्वीकरण कहलाता है। चलिए अगला है भारी हाइड्रोजन के डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं D2O का भारी जल कहते हैं। ठीक है, भारी जल का जो सूत्र होता है ये D2O होता है। ठीक है, D2O है जो भारी जल कहलाता है। ठीक है, भारी जल में हाइड्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन बम है जो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर यह आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं अगला नंबर में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है दूध खट्टा होता है किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, दूध खट्टा है तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। अगला है नियॉन गैस का प्रयोग ये ट्यूबों के ऊपर, ठीक है, विज्ञापन चिन्हों के रूप में होता है। ठीक है, नियॉन गैस का प्रयोग क्यों होता है? तो ट्यूबों के जो ऊपर होता है विज्ञापन चिन्हों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है नियॉन गैस का। अगला है पेट्रोलियम, यह हाइड्रोकार्बन का एक जटिल द्रव मिश्रण है। ठीक है, पेट्रोलियम है जो यह हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रेयॉन सेल्यूलोज से बना ये संश्लेषित सिल्क है। ठीक है, रेयॉन है जो ये सेल्यूलोज से बना संश्लेषित सिल्क है। अगला है सिलिकॉन, जिसको बोलते हैं अर्धचालक, का प्रयोग कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में होता है। ठीक है, सिलिकॉन का जो प्रयोग है इलेक्ट्रॉनिक का जो चिप्स होता है, ठीक है, कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है उसका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन होता है जो यह अर्धचालक होता है। ठीक है, चलिए अगला है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो ये हीरा का होता है सबसे अधिक अपवर्तनांक। ठीक है, अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। अगला है प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। ठीक है, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो ये प्लेटिनम है। अगला नंबर है, ठीक है, देखिए प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, अवकरण किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। ठीक है, ग्रहण करेगा तो अवकरण होगा और त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा और ग्रहण करेगा तो अवकरण कहलाएगा। ठीक है, अगला है आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है ये बेरियम के कारण होता है। चलिए अगला नंबर है, ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया सलाई में लाल फास्फोरस लेपित होता है। ठीक है, जो माचिस का तिल्ली देखते हैं उसमें लाल फास्फोरस जो ऊपर से लेपित होता है, थोड़ा सा जिससे रगड़ते हैं तो जलता है, तो वह लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, माचिस का जो तिल्ली होता है वो लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, चलिए अगला है रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। ठीक है, रेडॉन गैस है जो ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडॉन गैस है जो यह अक्रिय गैस है। ठीक है, रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। ठीक है, रेडॉन गैस है जो गैस में जो तत्व है उसमें सबसे भारी है। ठीक है, अगला है दलहनी पौधे की जड़ों में ये राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, राइजोबियम जो नामक जीवाणु है ये दलहन के पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर है क्वेश्चन है फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। ठीक है, ब्रोमाइड का जो प्रयोग होता है ये
फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, अगला है गुब्बारों को भरने हीलियम गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत में टेफ्लॉन का बना होता है। ठीक है, नॉन स्टिक जो बर्तन होता है उसकी ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है लैंपों तथा ट्यूबों में नियॉन गैस भरी जाती है। ठीक है, जो मरकरी देखते हैं, ठीक है, जो ट्यूबलाइट जो होता है उसमें नियॉन गैस भरा जाता है। ठीक है, अगला है जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुले रहने के कारण होती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि लवणों के घुले रहने के कारण होता है। ठीक है, जल की जो अस्थायी कठोरता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो सल्फेट होता है, ठीक है, आदि जो घुले और क्लोराइड, ठीक है, घुले रहने के कारण जल में अस्थायी कठोरता रहता है। अगला है पानी में अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो पानी में जो कठोरता होता है, ठीक है, अस्थायी अस्थायी दोनों कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग क्यों किया जाता है? सोना चांदी को शुद्धिकरण करने के लिए। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है HNO3। ठीक है, HNO3। अगला है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तो चांदी है। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं N2O, हंसने वाली गैस है। ठीक है, हंसने वाली गैस कौन सी है? N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड को लाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। अगला है अम्ल वर्षा SO2 और NO2 गैसों के वायु में रहने के कारण होता है। अम्ल वर्षा है जो SO2 तथा NO2 के कारण होता है। ठीक है, अगला है लोहा का सबसे शुद्ध रूप तो पिटवा लोहा होता है। लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये पिटवा लोहा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला नंबर है क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज में होते हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं। अगला है कार्बन के दो अपरूप मुक्तक कौन कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा एवं ग्रेफाइट है जो हीरा का दो प्रमुख अपरूप है। ठीक है, चलो अगला है हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, हीरा है जो ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। अगला है शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। ठीक है, शुद्ध हीरा है जो पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। अगला है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, प्राकृतिक रबर है जो आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, चलिए अगला नंबर है, ठीक है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्था बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्था बनाने के लिए उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। ठीक है, चलिए जिसमें का 96% कार्बन होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट में 96% कार्बन की मात्रा होता है जो कि सबसे उत्तम कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट के। ठीक है, अगला है नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है। ठीक है,
मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन सा है? तो ये नायलॉन है। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला है सबसे हल्की धातु, तो लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। लीड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है, जो बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या प्रयोग में लाया जाता है? आग बुझाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, शुद्ध जल है जो विद्युत का कुचालक होता है। अगला नंबर है, हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है एवं दांत में भी। ठीक है, लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी, तो ये ऑक्सीजन एवं नमी होता है। ठीक है, लोहे में जंग लगता है किसके कारण? तो ऑक्सीजन एवं नमी के कारण लोहे में जंग लगता है। अगला है एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। ठीक है, कच्चे जो फल होता है उसको पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, फास्फोरस है जो हवा में जल जाता है, इसी कारण फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, फास्फोरस को हमेशा कहाँ रखा जाता है? तो पानी में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण होता है। ठीक है, कोल गैस है जो हाइड्रोजन एवं मीथेन का मिश्रण है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है। ठीक है, फूलों का रंग उड़ा देती है कौन सी गैस? तो क्लोरीन गैस। अगला है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है मीथेन गैस जो मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, मार्स गैस का दूसरा नाम मीथेन गैस भी है। ठीक है, अगला है भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक व ट्रेसर के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ आ जाते हैं। अगला है बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। ठीक है, पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सी पर होता है। अगला है परम शून्य तापमान तो -273 डिग्री सी होता है। ठीक है, परम शून्य तापमान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है इत्र का सुगंध विसरण के कारण होता है। ठीक है, बोलते हैं सेंट का जो सुगंध होता है ये विसरण के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। किसी परमाणु के बृहत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगला है अक्रिय गैसों की बृहत्तम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस के जो बृहत्तम जो कक्षा होता है इसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जंग लगना ये कौन सी घटना कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, जंग लगना है जो ऑक्सीकरण की घटना है। ठीक है, चलिए अगला है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। अगला आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त तथा उर्ध्व कतारों को वर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं और उर्ध्व कतारों को वर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला है उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है।
ठीक है। उदासीन का विलयन मान कितना होता है, तो 7 होता है। अम्लीय के 7 से कम होता है, ठीक है। अब मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।